नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद प्राइम टाइम का नंबर 1 शो। कैलेंडर बदला लेकिन विपक्ष के बुरे दिनों की साड़सती खत्म होने का नाम नहीं ले रही। साड़सती आप समझ गए ना? विपक्षी पार्टियों ने सब करके देख लिया। मोदी के खिलाफ सबने अपनी विचारधारा को चूल्हे में झोंक कर देख लिया। गठबंधन के नाम पर का नाम इंडिया रखकर देख लिया। ईवीएम पर लांछन लगा के देख लिया। वोट चोरी वाला नैरेटिव गढ़ के देख लिया। लेकिन विपक्ष के हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा और बीजेपी के मुद्दों पर जनता का अटूट भरोसा घटने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने साल 2025 का खात्मा जीत के साथ किया था, जबकि 2026 का आगाज महाराष्ट्र की महानगर पालिकाओं में बम्पर जीत के साथ हुआ है। यानी फिलहाल तो साम दाम दंड भेद विपक्ष के काम कुछ नहीं आ रहा है। सवाल है कि विपक्ष हार के असल कारणों पर चिंतन करेगा या सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी और लीपा पोती का एक खेल होगा। आर पार के आज के इस वीकेंड एडिशन में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे सटीक, सबसे धारदार बातचीत। जनता जनार्दन पूछेगी जोरदार सवाल, मेरे युवा मित्र पूछेंगे जोरदार सवाल। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है आपका आज के इस खास वीकेंड एडिशन में। महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार के बाद बीएमसी में भी बीजेपी ने प्रचंड जीत का झंडा गाड़ दिया है। ठाकरे ब्रदर्स साथ तो आए, लेकिन कोई कमाल नहीं कर पाए। महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। मैंने कहा ना कि हमारे पार्टी में जयचंद बनाकर आपने शिवसेना तोड़कर पहली बार मुंबई में आपका मेयर बिठाने का सपना आपने पूरा किया है। अगर जयचंद नहीं होता तो बीजेपी कोई आसान नहीं। शायद संजय राउत जी भूल चुके हैं कि 2019 में वो जाके बैठे कांग्रेस और एनसीपी के गोदी में। शायद वो गद्दार की बात करते हैं तो उन्होंने विचारधारा के साथ गद्दारी की। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष आखिर ऐसी कौन सी चूक कर रहा है जिससे उसे हार का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में कांग्रेस ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया। बिहार में राहुल गांधी ने एसआईआर के खिलाफ ताल ठोकी, लेकिन जनता ने इन दोनों ही मुद्दों को नकार दिया। संसद में भी जब एसआईआर का मुद्दा आया तो विपक्ष पूरी तरह बैकफुट पर दिखाई दिया। वोट चोरी नहीं, कांग्रेस की काम चोरी है जो आज कांग्रेस का यह हश्र हुआ है। अब सवाल ममता बनर्जी का है, जिन्होंने पहले एसआईआर और अब ईडी के खिलाफ मोर्चा बुलंद किया। लेकिन ईडी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुद्दों वाले ट्रैक पर विपक्ष की लाइन लेंथ बिगड़ चुकी है? इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। आइए परिचय करा देते हैं आज मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है मेहमान। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर आलोक शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। मलूक नागर है, महासचिव है रालोद के, उनका स्वागत है। राजकुमार भाटी है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उनका स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। और गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। वक्त है रैपिड फायर राउंड का। आइए शुरुआत करते हैं रैपिड फायर राउंड की। और रैपिड फायर राउंड में सबके लिए एक एक सवाल है। शुरुआत करते हैं गौरव भाटिया आपसे। 13 राज्यों में बीजेपी की अकेले सरकार है, केंद्र में तीसरी बार सरकार है, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बंपर जीत है। क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस मुक्त भारत वाला टारगेट पूरा हो गया है या अभी कुछ बाकी है? देखिए, ऐसा है, जनता ही ये तय करेगी। आप इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे, एक थी कांग्रेस जो आम आदमी, लेकिन उन्होंने बोला कांग्रेस बहुत बड़ा जहाज है, डूबते डूबते भी समय लगेगा। लेकिन अगला एक लाइन का जवाब चाहिए, एक लाइन का। क्या तेज प्रताप यादव एनडीए के समर्थन से बिहार में एमएलसी बनेंगे, हाँ या ना? मेरे जो है
लक्ष्मण रेखा के बाहर का सवाल है। मतलब कुछ तो रेखा है इसमें। मेरी जो रेखा है उसमें ये सवाल नहीं है, इसलिए मैं उत्तर नहीं दे सकता। जी 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 जी, चलिए आपसे एक और सवाल पूछ लेते हैं इसकी जगह। क्या आपको लगता है महाराष्ट्र में जो इतनी बड़ी जीत हुई है, ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से है या महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं की वजह से है? देखिए ऐसा है अमीश जी, न्यूज 18 चैनल नंबर 1 है, आपके एक एमडी है, एंकर अमीश देवगन है। जब चैनल अच्छा करता है तो लोग श्रेय सबको देते हैं। वैसे ही एक पार्टी एक परिवार होती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में। मैंने तो एक लाइन में जवाब पूछा था। आलोक शर्मा, अब आपकी बारी है। क्या महाराष्ट्र का चुनाव में कांग्रेस का जो इतना बुरा हाल हुआ है, ये वाकई आपके लिए सोचने की घड़ी है और लगातार चुनावों में जो हो रहा है? देखिए, पूरे भारतीय लोकतंत्र के लिए ही सोचने की घड़ी है, हमारे लिए भी घड़ी है सोचने की। जिस तरह से लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, इन्होंने सबका नाम लिया, नितिन नवीन का नाम नहीं लिया अपने अध्यक्ष का, क्योंकि डमी। ओके, मैं अगला सवाल, क्या कांग्रेस आजादी के बाद धर्म के आधार पर नफरत की राजनीति के खिलाफ नरम रवैया अपनाया है? मौलाना अरशद मदनी के इस बयान से आप सहमत हैं या हाँ या ना? देखिए, बीजेपी के बहुत सारे संस्करण देश के अंदर घूमते रहते हैं। उनको मदनी है, कोई ओवैसी है, फलाना है, कोई डिकड़ा है। बीजेपी के संस्करण है। फिर कहूंगा कि ये जिस तरह के बयान ये लोग देते हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता है। ओके, आपको मदनी जी आप मानते हैं मदनी साहब बीजेपी का संस्करण है हाँ या ना? मदनी साहब बीजेपी का संस्करण है हाँ या ना? विवेक, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जो बात करते हैं कुछ लॉजिकल बात है, ऐसा नहीं है। मदनी साहब की हर बात को आप नकार नहीं सकते, आपको सुनना पड़ेगा। आप सुनिए और विचार करिए। ओके, अगला सवाल जी। अब महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ है हाँ या ना? बिल्कुल। अच्छा, चोरी हो गया। नहीं, इस बार वोट चोरी नहीं, इस बार कुछ नया आया है। इस बार इंक डाइल्यूटेड थी, नया, तो इंक चोरी कह सकते हैं। चलिए। अच्छा, महाराष्ट्र में महा आघाड़ी जो थी विवेक जी, वो महापिछड़ी बन गई है। भाई इंक जब मिटने लगेगी तो हम पिछड़े होंगे। चलिए, तो इस बार इंक का खेल आप लोगों ने कर दिया। अब नया खेल क्या होगा बंगाल के अंदर, बताइए मलूक नागर। देखिए, ये इनके कांग्रेस के नेता ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, हमारे देश के खिलाफ जाए, तो जो मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब पे आ रहा हूं। अरे भाई साहब, मेरे सवाल का जवाब। अच्छा, विपक्ष ऐसे सवाल पूछेगा जो देश के खिलाफ जाए, पाकिस्तान के फेवर में जाए, तो पश्चिम बंगाल में इनकी वही हालत होगी जो बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ। आप राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ है हाँ या ना? राजनीति में आप परिवारवाद के खिलाफ है? सेवा करने के पक्ष में है। अरे परिवारवाद के खिलाफ है हाँ या ना? सेवा करने के पक्ष में। मैं समझ गया, मैं आपको फंसाना नहीं चाहता। आपकी पार्टी रालोद है, चौधरी चरण सिंह वाली पार्टी, उनके बेटे अजीत सिंह, फिर आगे जयंत चौधरी। आपको मैं फंसाना नहीं चाहता, आपका जवाब मैं समझ गया। परिवारवाद के चक्कर में मत फंसिएगा, आप फंसा देंगे गौरव भाटिया आपको। आलोक शर्मा, एक और चुनाव और 2024 में ऐसा लगा बीजेपी खिसक जाएगी, लेकिन बीजेपी ने कमबैक किया। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर, चाहे महाराष्ट्र के निकाय चुनाव हो, चाहे बिहार के विधानसभा चुनाव हो, जनता ने बताया है कि वही जनार्दन है और पब्लिक ने बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में वोट डाला है? देखिए, मुझे लगता है आज की तारीख में तो देश में जनार्दन इलेक्शन कमीशन है, जो चाहता है वो करता है। जिस राज्य में वोट बढ़ानी होती है बढ़ जाती हैं, जिस राज्य में घटानी होती है घट जाती हैं। एसआईआर पे लगातार सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है। बीजेपी एक काम देश के लिए नहीं करती है, उसके बावजूद उसको जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकी जाती है। 2014 का ही देख लीजिए, उससे लेकर अभी तक जितने वायदे थे, मोदी जी ने जो बड़े बड़े वायदे किए, उनमें से कौन सा पूरा हुआ? मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, आज तक रोजगार की जो हालत है वो पूरे देश को पता है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। महिलाओं के आंकड़े जितने भी उनके ऊपर क्राइम हैं, ज़्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में देख लीजिए टॉप पर हैं वो, और लगभग 50 से 60% 2014 के बाद बढ़े हैं। रुपया और डॉलर की तुलना कर लीजिए। लेकिन सारे मुद्दे उठाए आलोक भाई आप लोगों ने, लेकिन उसके बाद भी तो जनता आपको उसके बाद इलेक्शन कमीशन है ना। ओके, मलूक नागर। देखिए देवगन साहब, इनके सामने ऐसे ना कहें तो चारा क्या है? मुझे पूरे देश के सभी प्रदेशों में एक में बता दो जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन कहीं इकट्ठा होकर लड़ा हो। जब महाराष्ट्र में और बीएमसी चुनाव में, जो महाराष्ट्र के लिए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए एशिया में सबसे बड़ी बीएमसी है, वहां इकट्ठे होकर ये लोग नहीं लड़ सकते। सपा अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, उद्धव साहब अलग लड़ रहे हैं, राज साहब उद्धव साहब के साथ मिल गए। जब ये इकट्ठे हो ही नहीं सकते तो जीत कैसे सकते हैं? एक बात कहनी है मुझे देवगन साहब, एक बात, आज कांग्रेस
पूरी दूसरी पार्टियों के लिए अभिशाप है, या ये कह सकते हैं पनौती है कांग्रेस दूसरी पार्टियों के लिए। पनौती कौन है और कौन नहीं है देश जानता है। किस तरह से आज अमेरिका से हमारे नागरिकों को हथकड़ियां और बेड़ियां लगकर आती हैं और ट्रंप के सामने मुंह नहीं खुलता है। कौन पनौती है कौन नहीं है वो सबको पता है। सबको पता है कि आज डॉलर की तुलना में रुपए की क्या हालत है, सबको पता है। कहां डॉलर अमेरिका पहुंच गए, पनौती आज हालत ये है, लेके बैठ गए आप। आज अपने आप तो डूब गए, दूसरों को भी ले डूबे। ओके, जवाब आलोक शर्मा। दुर्भाग्य यह है कि जिस देश की अर्थनीति विदेश नीति पूरी तरह से बंटाधार कर दी गई, आज हालत यह है कि अब हम अपने हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में नहीं बचा पा रहे। सरकार अपने मुंह पर टेप लगा के बैठी हुई। देखिए, मैं इनकी बातों को ना गंभीरता से लेता हूं ना बुरा मानता हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने फैला दिया है हर जगह रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा है इनकी सहायता, इसलिए इनको हो रही है दिक्कत। और देखिए, आप सब कुछ छोड़िए, देखिए दर्द होगा, मैं माफी पहले ही मांग लेता हूं कांग्रेस के साथी से, लेकिन ये बताना जनता को जरूरी है कि हार क्यों रहे और कैसे हार रहे हैं। आपको मालूम है, जितने ऑमलेट नहीं बनते यहां बाहर रोड में ऑमलेट बनाने वाला, उससे ज्यादा अंडे तो राहुल गांधी लाता है। आपको मालूम है पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी का है अंडा, आपको मालूम है आंध्र प्रदेश में क्या है अंडा, दिल्ली में क्या आया अंडा, इस बार नहीं पिछली बार भी अंडा, बार बार अंडा। जनता मारे है इन्हें डंडा, क्योंकि ये है भ्रष्टाचारी और ये है परिवारवादी। अब मैं आपको बताता हूं, बिहार में 6 सीटें आई, AIMIM जैसी पार्टी 5 सीटें लाती है, ये 6 लाते हैं। एक भस्मासुर है, वो कहता है मैं महाराष्ट्र आया हूं, पहले निपटाता है उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को, फिर वो आता है अरविंद केजरीवाल के पास, कहता है अरविंद तुझे तो मैंने निपटा दिया, फिर वो जाता है बिहार, तेजस्वी यादव को निपटाता है। अब वो कहता है अखिलेश मैं उत्तर प्रदेश आ रहा हूं, तुम भी निपटोगे हम भी निपटेंगे, कोई नहीं बचने वाला है, कोई नहीं बचने वाला। ओके, एक मिनट, बस एक लाइन और। हाँ, एक लाइन बोल दीजिए, फिर आलोक शर्मा, देन विवेक एंड राजकुमार भाटी। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए आवाज उठाई तो गर्व से कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने उठाई, सरकार ने बात करी और कहा ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो हिंदू आतंकवाद का आविष्कार करे, जो आज तक राम मंदिर अयोध्या नहीं गया हो, जिसने वकील खड़े करा दिए हो कि राम मंदिर ना बने, आज वो उससे पूछता है जिसने 4 प्रदेश की सरकारें न्यौछावर कर दी, और वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और तंज कसते थे अमीर भाई, तंज कसते थे, मैं भूला नहीं हूं। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब हमने कहा मंदिर वहीं बनाया है, तारीख भी बताया है, तुम्हारी बदकिस्मती है तुम कभी वहां जा नहीं पाए, यही श्राप मिला है कांग्रेस पार्टी। ओके, मैं आपका रुख करता हूं, आपका रुख करता हूं। देश मैं स्वयं राम मंदिर 6 से बार ज्यादा जा चुका हूं। सर, आपके नेता राहुल गांधी की बात मैं फिर कहूंगा, ये नेता हर आदमी की अपनी आस्था है। अगर केवल ध्वजा चढ़ाने से और पतंग उड़ाने से और डुगडुगी बजाने से देश की सीमाएं सुरक्षित होती हो तो जरूर करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कितने राफेल गिरे आज तक देश की सरकार नहीं बता पाई है। तमाम चीफ जो हमारे आर्मी के हैं उन्होंने क्या क्या वक्तव्य दिए हैं वो सब सुन लीजिए आप। हुडा के क्या वक्तव्य हैं, चौहान जी के क्या वक्तव्य हैं। केवल देश की जनता को गुमराह करना, जांच एजेंसियों को जेब में रखना, इलेक्शन कमीशन को मुट्ठी में रखना। आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, अब तो जनता पे भरोसा नहीं है भाई, सुप्रीम कोर्ट कोई क्या करेगा? अरे नहीं, एक सेकेंड, मीडिया ने तो आपको हरियाणा में, अब मीडिया ने आपको आगे रखा था या पीछे रखा था मुझे नहीं पता, हरियाणा में आपको मीडिया ने बोला आप जीत रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आप चुनाव हार गए, क्यों? पूछना चाहिए आपको। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि आपने ना मीडिया आगे है या पीछे है, आगे है या पीछे है, इसके जवाब आप दीजिएगा। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, आप पहली बार बोल रहे हो, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि हर चीज गलत है, सिर्फ कांग्रेस सही है? सीधा सवाल पूछता हूं। बिल्कुल आऊंगा इसके ऊपर। सबसे पहले तो आप एक और चुनाव आप लोग हार गए हो। हाँ, ठीक है, हम हारे और दुखी हैं हम इस बात से कि हारे हैं, कोई भी कारण हो। पनौती शब्द का आपने प्रयोग किया, जो हमने देखा बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार को भी खत्म करने की साजिश हुई, पनौती शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। शिंदे सेना समाप्त और अब सिर्फ यूबीटी रहेगा। बिल्कुल समाप्त होगी। जिस तरीके से सीटें कम हो रही हैं, ताकतवर होकर उधरे। देखिए, कांग्रेस को मैं पनौती नहीं मानता, हमारे इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा घटक दल है, हमारी उम्मीदें हैं लेकिन कांग्रेस से
हमारी उम्मीदें हैं राहुल गांधी से। डिमांड करो। हम चाहेंगे राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने या कोई भी बने। कल जब हम अखिलेश मिलते का हैं भी सोच लो। डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम लोगों ने लेफ्ट ने समर्थन दिया था, 65 मेंबर पार्लियामेंट थे सर थे ना, मैं अब। आज की बात कर रहा हूं, लेकिन भविष्य की ये बात कर रहा जितना मर्जी गलत करें, चाहे हम ईवीएम की बात करें या इंक गायब की बात करें, कांग्रेस को नेतृत्व लेकर के बैठना होगा, रणनीति बनानी होगी जिसमें सबको सम्मिलित होना पड़ेगा, ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बोला कि इंक गायब हुई, बिल्कुल सही है, हो रहा नहीं, है। अच्छा ये बताइए, आप महाराष्ट्र हारे, बिहार हारे, देखिए, दिल्ली हारे, हरियाणा हारे, अब ये नगर निकाय का चुनाव भी महाराष्ट्र में हार गए। कांग्रेस आपका दुख तो खत्म ही नहीं हो रहा है, कैसा दुख है आपका? कांग्रेस के साथ लेफ्ट की शांति ना सर, शांति सर, 20 सेकंड। कांग्रेस के साथ लेफ्ट की बहुत सी बातों में मुख्तलिफ राय रही है, लेकिन हमारा एक चीज मानना था कि कांग्रेस अगर इलेक्शन में कम सीटें आई हैं या हार गई हैं तो वो तंत्र का प्रयोग इस तरीके से नहीं करती थी जिस तरीके से आज सत्ता में फेविकॉल लगा के चिपकने के लिए ये सरकार और ये पार्टी कर रही है। ओके ओके, गौरव भाटिया और उसका उत्तर सिर्फ कांग्रेस और राहुल दे सकते हैं कि करना क्या है। ओके ओके। मुझे तो विवेक भाई बड़े अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन कंफ्यूज कितने हैं। अपनी पार्टी के लीडर का नाम नहीं लिया, राहुल गांधी अच्छे हैं। अरे इतने अच्छे हैं तो केरला में मिलके चुनाव लड़ लो ना, वहां नहीं लड़ेंगे। और आपको मालूम है वायनाड से जब चुनाव लड़ी प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी जब लड़ते हैं तो एनी राजा खड़ी हो जाती है। अगर इतने अच्छे हैं तो एक साथ मिल जाओ ना। लेकिन दिक्कत क्या है अमीश भाई, देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्यों आगे बढ़ रही है। जो असंभव था, जो सपने कांग्रेस पार्टी दिखाती थी 60-70 साल, लेकिन पूरे नहीं करती थी, वो नरेंद्र मोदी जी ने पूरे करके दिखाए। मैं 3 सवाल छोटे छोटे पूछता हूं, आप तीनों का जवाब दिए। मैं ये बात पूरी कर आप लेता। ईडी नहीं, आप ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल करते हैं, हाँ। आप एसआईआर कराते हैं, उससे आप जीतते हैं। तीसरा पॉइंट अब इंक वाला है। इन तीनों के पॉइंटेड जवाब, इन तीनों के पॉइंटेड जवाब, देन आलोक शर्मा एंड देन राजकुमार भाटिया। देखिए सबसे पहले एसआईआर पे जवाब दे देता हूं। एसआईआर बिहार में हमने देखा हो रहा था, राहुल गांधी एसआईआर कर रहे थे, और सच्चाई ये है आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। 1, 2 इन्होंने कोई अपील नहीं डाली जिसमें आरजेडी और कांग्रेस है। 3 जनता ने भारी संख्या में निकल के वोट दिया। और चौथा, अगर जनता को दिक्कत होती तो प्रदर्शन करती कि नहीं मेरे भाई बहन, बताइए, नहीं किया। अब जब हार गए तो उसके बाद कहने लगे कि गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता हूं लेके आया हूं। जी जी जी, पूरा नहीं पढ़ूंगा, समय कम है। इन्होंने पहले कहा मशीन रीडेबल फॉर्मेट दो, कमलनाथ गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईसी डिसाइड करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कोई मशीन रीडेबल फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। ये हुआ 2019 में। फिर इन्होंने कहा ईसीआई की, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी डाउन है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक जबरदस्त संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष चुनाव 25-30 साल से करा रही है, ये 2019 में कहा। तीसरा, इन्होंने कहा ईवीएम में टैंपरिंग हो रही है, तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, उन्होंने कहा जब आप हार जाते हो तो टैंपरिंग हो जाती है, लेकिन जब आप जीत जाते हो तो कहते हो ये ओके, बहुत जवाब अच्छी है। जवाब ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। खराब, कभी सुप्रीम ईवीएम कोर्ट खराब, कह रहा है। बहानेबाजी से आगे निकलना पड़ेगा। 24/7 की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। आपके शिवसेना भी आज की डेट में यही बात कह रही है कि 24 घंटे 24/7 की राजनीति करनी पड़ेगी। 24/7 की राजनीति जिन्होंने की, आज 3-3 महीने तक दिल्ली में सांस नहीं ले पा रहे, 1-1 महीने स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। जिन्होंने नहीं की थी उस समय पर दिल्ली बेहतर थी। जिन्होंने 24/7 राजनीति की, 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे और बड़े इंदौर में मर गए, मोदी जी का एक ट्वीट तक नहीं आया गंदा पानी पी के। दुर्भाग्य यह है कि हर चीज को हाईजैक किया हुआ है। ट्रस्ट डेफिसिट है। इलेक्शन कमीशन से 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये कहा कि नहीं कहा? चलिए अभी मैं अमीश जी आप बता दीजिए। गौरव भाटिया जवाब। मैंने इनकी पूरी बात सुनी, मैंने प्रमाण दिया, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। कौन सा जजमेंट है, किस जज ने दिया है, किस तारीख को आया, छोड़िए, तैयारी से नहीं आए। मैं एक बड़ी बात जो कहने जा रहा था, तैयारी से आए, प्लीज अब बीच में नहीं, आप तैयारी से आए, आप तय कर लीजिए। मुझे बता दीजिए, अगर ऐसे अंकिता भंडारी केस में सीबीआई रिकमेंडेशन हुई है, उसकी लेटर है इनके पास, आदत है, तैयारी से आए। जवाब अब मैं बोल लो। चलिए देखिए, है क्या, आपकी डिबेट होती है 45 मिनट की,
मैंने कहा ना रायता फैलाने की अरे भाई लोगों को अंकिता आदत भंडारी है। पे सीबीआई अभी रिकमेंडेशन हुई है, अंकिता आप भंडारी उसकी चिट्ठी जनता को दे सकते हैं। भैया बरनौल है, लगा अब बरनौल आप दर्द अपने हो रही लगाइए है भाई, भैया, पिछवाड़े भी और लगा अगवाड़े दो। भी। ये- बेकार की बात मत करो यार। ये सब नहीं, ये बरनौल का क्या मतलब है भाई? अगवाड़ा मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, Please, क्या उसका है? उत्तर दो ना भाई। देखिए, सबसे पहले जिन शब्दों का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं, ये राहुल गांधी ने सिखाते होंगे, पिछवाड़ा पिछवाड़ा, मोदी मुझे जी नहीं से पता। बहुत कुछ सीखे हैं हम। चलिए, आप बोल लीजिए। हनुमान जी को उड़ा रहे हैं, अगर ये कांग्रेसी कोई कर दे यही दिक्कत तो है, ये यही मीडिया दिक्कत वाले है। आग लगा दे पूरे देश में। अब हो हनुमान गया। जी को उड़ा रहे हैं आलोक मोदी, जी, क्या कर रहे कभी हैं? राम जी को मीडिया वाले पकड़ आग के ला लगा रहे देते हैं, हैं। कभी हनुमान जी को उड़ा क्या रहे हैं। मीडिया वाले आग ये लगा देते हैं? आप भी ना अच्छा है, प्रमाण है। सीधा सवाल है, सीधा जवाब दो। आलोक जी अपनी अपनी अंकिता टर्न पे बोलिए। भंडारी राजकुमार के भाटी वेट कर रहे हैं काफी देर से। चिट्ठी है तो आलोक दो जी भाई। अपनी टर्न पे बोलिए, सबसे नहीं ज्यादा है आपको तो मौका मिला है, मना कर दो, शांत नहीं है। रहिए, बीजेपी का जवाब आने दीजिए प्लीज। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले बदला क्या है मैं बता दूं। जब हमारे देश पे हमला होता है तो मोदी जी सुनिश्चित करते हैं सेना को खुली छूट दी जाए। बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और सेना ने ऑपरेशन स्वयं सिंदूर कहा होता कि है। राजनीतिक अरे निर्णय की देखिए, वजह से ये तरीका ठीक नहीं है। ये लेकिन अच्छा है। 20 सेकंड भी नहीं बोलेंगे तो मत बोलिए। अब ओके, एक वो एक बौखला है बेचारा, क्या हालत जबरदस्ती हो गई। मोदी नाम तरस नहीं आता इनको देख के। देश का बोले भट्टा तो, बैठा बोले दिया इन लोगों ने भाई। तो। आपको नहीं पता क्या करीब 150 शब्द बोले हैं, आज 5 रुपए मिलेंगे इनको। आप 30 पैसे के 5 रुपए 10 रुपए मेरे अरे से ले ले मिलेंगे भाई। बेटा, दिहाड़ी पे है ये, कोई बोलो दिहाड़ी मेरे से ले ये- ले भाई। ये इनकी यही दिक्कत है, इनकी बीजेपी यही में तो दिक्कत दो ही है। मिलते हैं, वो ट्रोलर जो दिक्कत। चले चलिए गए एक सेकंड एक सेकंड आप लोग मुद्दे का सब में एक अपनी जवाब पार्टी को नहीं रिप्रेजेंट बचा। कर रहे हैं। अनिल जी, कोई मुद्दा अगाड़ा जवाब बोल रहा है, कोई क्या है? पिछाड़ा बोल रहा है। ये क्या है? यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, यहाँ पर युवा लोग बैठे हैं, क्या शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है? ओके प्लीज। धन्यवाद। तो मैं आपको लगता है पुनः सब सही है? ये शब्द गलत है आपको लगता है? ना मुजरा ठीक था। मोदी जी ने मुजरा शब्द इस्तेमाल किया, ठीक था वो? नहीं मुजरा ठीक था, हाँ या ना? ओके कोई बोलिए पसंद ना, नहीं हटा करता दिया है, शांति, सभी लोग वहां को से समझ माइक नहीं ही हटा आता। लेंगे। ओके मैं एक सेकंड गौरव एक हनुमान जी को उड़ाना ठीक था, हाँ या ना? आप मुझे बताइए, हनुमान जी को उड़ाना ठीक था? शांति एक सेकंड। अच्छा गौरव भाटिया, आप अपनी बात को 30 सेकंड में कंप्लीट करिए। देन राजकुमार भाटी पहली बार भी नहीं बोले अभी 1.5 मिनट चाहिए होगा, मैं अपनी बात हाँ रखूं। अभी ओके मैं बीच में किसी का 40 सेकंड देन राजकुमार भाटी। देखिए, मैंने बताया फाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल थे जब कांग्रेस की सरकार थी। 26/11 का हमला हुआ, उन्होंने कहा खुली छूट दीजिए, नहीं दी मनमोहन सिंह जी ने, लेकिन मोदी जी ने सुनिश्चित किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुस के ठोका पाकिस्तान को, क्योंकि भारत बाप है। ये फर्क है और जिससे आप जलते हो, आप जलते हो। सुनो, चिंता नहीं करें सर। ये रुकिए, सर मैं कम इन सर, चिल्लाइए मत, गजब है भाई। चिल्लाइए मत, अभी गलत शब्द हथकड़ियां निकल बेड़ियां जाएंगे, लग के मैं चाहता नागरिक नहीं। आ रहे हैं। एक और बात बताता हूं, सबसे बड़े गद्दार कौन है? पिछवाड़ा पिछवाड़ा कर रहे थे, गंदे शब्द है, नहीं बोलना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को। ये पाकिस्तान ने डॉजियर, बीच में ना बोले प्लीज, बोले जनता, आप बोलिए। उन्होंने आपको कहा बोला कुछ? आप बोलिए। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला गद्दार कौन है? गद्दार कहना, कोई भी हो। सुनिए, अरे वो अपनी बात कह रहे हैं, अरे, उनको अपने अधिकार है। अच्छा, आपने कौन किसी है? को बोला? क्या मतलब है? आप ये बताइए, मैंने कहा गद्दार कौन है तो इन्होंने तुरंत समझ लिया कि कांग्रेस का कोई होगा। अब मैं आपको 3 बातें बताता हूं, आप तय कर लीजिए, आप मोदी जी के साथ हैं या उधर जो हारती हुई भस्मासुर जो है पार्टी है। सबसे पहले जब इनकी सरकार थी, भस्मासुर कौन है? अर्थव्यवस्था का भट्टा किसने बैठाया? अरे पर ये अब भस्मासुर शब्द इस्तेमाल करवाओगे यार आप पिछवाड़ा शब्द यूज कर रहे हो, हम क्या करें बताइए? मतलब आप आप कुछ भी बताइए, कर रहे हो। मैं क्या बोलूं किसी को? अरे अब आप तो दोनों को मैं बोल रहा हूं। मैंने बिल्कुल नहीं, कहा। भस्मा एक सेकंड आपने भी 100 शब्द तो 100 शब्द बोले। एजेंडा चलाना चलवाओ यार। अरे एजेंडा नहीं, अब तो देशी एजेंडा चला रहा, फिर क्या करिएगा? अभी आपने कहा कि आपकी सबको देखिए पता देश है, एजेंडा चला रहा नागरिकों की फिर। लिस्ट। ओके नहीं, दिखा दो आलोक लिस्ट शर्मा का। देखिए, राजकुमार भाटी अभी तक बोले भी नहीं है, ये 30 सेकंड अपनी बात तो कंप्लीट कर ले। मैं 30 सेकंड में 3 तथ्य देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा क्या सरकार थी और अब क्या है। आपको मालूम है जवानों ने बुलेट प्रूफ जैकेट मांगी, आज डॉलर की तुलना में रुपए की आप क्या बोलिए हालत है, जरा बता दीजिए भाई। दर्द बताइए ना जरा भाई। बहुत दर्द। एक सेकंड आलोक शर्मा, ये अन्याय है, ये अन्याय है। राजकुमार भाटी अभी तक बोले नहीं अरे भाई है। 12 साल ये आपकी अन्याय है सरकार आलोक को शर्मा, हो अब गए, आप उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे। ओके बोलिए, आप अपनी आपकी आवाज आ रही है, मैं बोल देता हूं। आप चाहते ना एक एक करके सब बोले? ओके थैंक यू सो मच। बोलिए। इट मीन्स अ लॉट, दिल को बात छू गई। जनता चाहती है एक एक करके बोले, लेकिन कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आएगी। 10 दिन का गोला बारूद भारत के पास बचा था,
ये रिपोर्ट है, आर्मी के पास गोला बारूद नहीं था जब इनकी सरकार थी। आज बताइए जरा, सीएजी आप मेरे से अभी रिपोर्ट, पूछ रहे हैं, सीएजी बताइए रिपोर्ट किसकी आपको नहीं रिपोर्ट? पता, सीएजी रिपोर्ट नहीं बता रहा हूँ। अरे बताइए ना सीएजी, आजकल तो सीएजी मर ही गया, आजकल तो उसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं आती है 2018 के बाद। हो नहीं आप सकता। अपनी टर्न पे बोले, वो अपनी टर्न पे बोले। सीएजी ने तो ये भी कहा था आप बोलिए, आपको नहीं जाना, बोलिए, बोलिए, 1,70,000 प्लीज। का घोटाला हो गया, वो घोटाला कहाँ चला शांति, गया, बता शांति। दीजिए भाई। 10 साल तक पूरे देश को सत्ता में बदनाम करने रहे, में सीएजी रफेल नहीं आए, नरेंद्र मोदी हाँ, जी ने रफेल अब तो सुनिश्चित गिरवा किया, दिए ना रफेल आए पाकिस्तान जब से। गरजे तो पाकिस्तान डरा और कांग्रेस डरी, इसलिए गद्दार कहता हूं। ओके। दूसरी बात सुनिए, हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते थे, 1,86,000 जैकेट मोदी जी ने दी। सोनिया गांधी कहती रही वीवीआईपी चौपर लाओ, मैं और राहुल गांधी उड़ूंगी। आप बताइए, जो सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट ना दे सके, धिक्कार है ऐसी पार्टी पे। अगले 50 साल कभी ये सत्ता में नहीं आने वाली, ये मेरा यकीन है। ओके, मैं रुक करता हूं। राजकुमार भाटी, 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, लगातार विपक्ष हार रहा है चुनाव, ये बड़ी बात है। लेकिन क्या आपको लगता है चुनाव पहले भी होते थे, हार जीत होती थी, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव हारती थी, कांग्रेस भी चुनाव हारती थी, समाजवादी पार्टी भी चुनाव हारती थी और जीतते भी थे, ऐसे ही चुनाव जीतते भी थे। लेकिन ऐसा लगता है आप भी 2019 का लोकसभा चुनाव हारे, उसके बाद 2022 का विधानसभा हारे, उससे पहले 2014, 2017 में चुनाव हारे, लेकिन आपने कमबैक करा 2024 में, आपने स्ट्रैटेजी को रिवर्क किया, आप पीडीए लेकर आए और पीडीए ने डिलीवर करा समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर। लेकिन क्या आपको लगता है कि बाकी विपक्षी दल ये मानने को तैयार नहीं है? ममता बनर्जी भी दमखम के साथ लड़ रही है और उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी के रथ को रोका है बंगाल के अंदर, लेकिन कांग्रेस इसको मानने को तैयार नहीं है, उद्धव ठाकरे इसको मानने को तैयार नहीं है। क्या लगता है आपको इसीलिए बीजेपी बार बार जीत रही है कि अपनी गलतियों से ऑपोजिशन की कई पार्टियां सीखती नहीं है? 20-20 घंटे मेहनत करके माननीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जिस तरह महाराष्ट्र की 3 पार्टियों को निपटाया है, किसी को ईडी का डर दिखा के, किसी को भ्रष्टाचार का डर दिखा के, चक्की पीसिंग दौड़ दौड़ के आ गई, विधायक खरीद के पार्टियां तोड़ी, अपराधियों तक का इस्तेमाल किया, फिर चुनाव आयोग। अब इस देश में ये बात चर्चा लायक नहीं रह गई है कि बीजेपी चुनाव में बेईमानी करती है और चुनाव आयोग उसकी मदद करता है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रमाण हो जाते हैं फिर उसकी चर्चा की जरूरत ही नहीं रहती। अब कोई हमें सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, ये प्रमाणित तथ्य है। जो चंडीगढ़ के चुनाव में प्रमाणित हुआ, जो रिटर्निंग ऑफिसर था वो कैमरा के सामने बैलेट पेपर में निशान बना के बीजेपी को लाभ पहुंचा रहा था। अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो चंडीगढ़ का मेयर बीजेपी का बन गया था। महाराष्ट्र में 66 लोग निर्विरोध चुनवा दिए हैं चुनाव आयोग ने बीजेपी की मदद करने के लिए। 66 लोग स्थानीय निकाय में निर्विरोध चुने गए हैं, जिनमें 43 बीजेपी के, 19 शिवसेना शिंदे के और 2 एनसीपी अजित के। बाकी पार्टियों का एक भी नहीं। अगर महाराष्ट्र के लोग इतने अच्छे थे कि वो निर्विरोध तय कर रहे थे तो एक आध विपक्ष का भी तो हो जाता। इससे साफ जाहिर है चुनाव प्रभावित किए जा रहे हैं, चुनाव में धांधली की जा रही है, चुनाव आयोग आंखें मूंदे हुए बैठा है। इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र बचाने के लिए जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये चुनाव इस बात का प्रमाण है। ओके गौरव भाटिया, जवाब इस बात का कि लोकतंत्र खतरे में है। वैसे बंगाल के अंदर भी निर्विरोध चुने गए थे कई सारे, ममता बनर्जी की बात ही आपको याद नहीं आई? ओके बोलिए। सबसे पहले इन्होंने कहा सीबीआई और ईडी का डर दिखा के चुनाव जीत रहे हैं, सबसे पहले ये कहा। तो मैं इनको, मुलायम सिंह यादव जी पार्टी के जो है संस्थापक हैं, सबसे बड़े नेता रहे, उनका बयान है जब कांग्रेस की सरकार थी तो सीबीआई का डर दिखा के सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और अखिलेश यादव सर्वोच्च न्यायालय भी गए थे और सर्वोच्च न्यायालय से राहत पाए थे, ये शायद इनको जानकारी नहीं है। आपका अध्यक्ष नया आ रहा है जो कि अब कार्यकारी अध्यक्ष है, पूर्णतः अध्यक्ष हो जाएंगे संभवतः 20 जनवरी के बाद। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है कि आप ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में? एक छोटा सवाल जोड़ दूं, हाँ, चुनाव क्यों नहीं हुआ भाई? हाँ बिल्कुल, आलोक जी का भी सवाल है। चुनाव की ही प्रक्रिया चल रही है। अब अगर कांग्रेस पार्टी देखना नहीं चाहती तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आप फॉलो करिए, चुनाव हो रहा है। पर प्रस्तावक अगर मोदी जी बन जाएंगे, अमित शाह बन जाएंगे, राजनाथ जी बन जाएंगे तो सामने खड़ा कौन होगा? सुनिए, अब मैं अपनी बात रख लूं। अगर हाँ बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा, देखिए यहाँ हमारे भाई बहन बैठे हैं, हर कोई देख रहा है कि ये भाजपा में ही संभव है कि एक जमीनी कार्यकर्ता मेहनत करके प्रधानमंत्री भी बने और अध्यक्ष भी बने। लेकिन समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी थे, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, डिप्टी सीएम का दर्जा शिवपाल यादव के पास था और राज्यसभा में नेता राम गोपाल यादव थे, अक्षय
यादव जो है वो जो है क्या कहते हैं एमपी थे, घर के सारे सदस्य एमपी थे। आप कहां जाना चाहेंगे, आप बताइए, ऐसी पार्टी में जहां मेहनत की कदर होती हो। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन, बीच में ना बोलिए प्लीज। अच्छा, राहुल गांधी के तो ये हाल है, राहुल गांधी इलेक्शन की प्रक्रिया ही है, प्रधानमंत्री प्रस्तावक बनेंगे, नॉमिनेशनों का इलेक्शन की आएगा, इसलिए मैं समझ नष्ट नहीं करना प्रस्तावक बनना, मैं कह रहा हूं नॉमिनेशन की डेट क्या है बता दो। हाँ, पूरा पूरा 19 तारीख को, अरे भाई, वर्किंग प्रेसिडेंट आपको पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। डेट आई है पूरी। ये वो पार्टी कह रही है जिसका अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे पता होता है आगे अध्यक्ष बनेगा, खुद को भारत रत्न दे देते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने दलित परिवार से आए और कहां से कहां पहुंच गए, डायरिया हो गया है इनको। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी उस परिवार से हैं क्या? अच्छा, मैं कह रहा हूं इस परिवार से पूरी डिबेट में वो भी ऐसे मैं कह रहा हूं, नहीं बिल्कुल एक एक करके ऑडियंस भी यही उनका तरीका है। अच्छा, सवाल आप, अरे कोई ना कांपे भाई, अभी तो ये नतीजे आए हैं, अभी बहुत कुछ होगा। अभी अगर ये नतीजे देखकर राजकुमार भाटी, एक बात तो है, आपके दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं, कहीं उत्तर प्रदेश पे खेलना हो जाए इस बार। नहीं, ये तो राजनीतिक लोगों को हमेशा चौकस रहना चाहिए। और आपको लगता है ये सब चौकस नहीं? आपके बिहार के नतीजे देख के और महाराष्ट्र इनका चौकस और फोकस कहां है? महाराष्ट्र के नतीजे देख के हम और ज्यादा चौकस हुए हैं और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा परिश्रम करेंगे। लेकिन ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी उठ रहा था। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, पहला तो मैंने जब कहा कि बीजेपी सीबीआई से डराती है, ईडी से डराती है, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि कांग्रेस भी तो डराती थी। मैंने कहा नहीं भी, मैंने कहा आपकी पार्टी को डराया था। अच्छा, मैंने कहा भी, अगर आप गलत बोलेंगे तो सही नहीं। मैंने भी बोला, नहीं बोला। मैंने कहा मुलायम सिंह यादव जी कहते थे जिस कांग्रेस पार्टी की गोद में बेटा बैठा है उसके पिता को प्रताड़ित करने वाली कांग्रेस पार्टी। ओके, राजकुमार भाटी जी का जवाब। राजकुमार भाटी जी बीच में नहीं बोले, भी नहीं बोला था। हाँ, भी नहीं, ठीक है, आपने भी नहीं बोला था, ठीक है, मान लिया, इन्होंने भी नहीं बोला। क्या बात है? अब मैं बात, अर्थ तो जब भी एक ही रहेगा, भी को निकाल दो या भी को रख लो, अब एक मूर्ख अर्थ वही रहेगा। समझ में नहीं आएगा अर्थ क्या है। मैं ये पूछना चाहता हूं, यही हालत है इनकी। सामने बहुत पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, सामने पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताओ, अगर सतवीर नाम का व्यक्ति चोरी करते पकड़ा जाए तो उसका ये तर्क चल जाएगा कि मनवीर ने भी तो चोरी की थी, बलबीर ने भी तो चोरी की थी, सुखबीर ने भी तो चोरी की थी, ये तर्क चल जाएगा क्या? चोर को तो चोरी की सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी ने भी की थी। चोरी गलत है। एक इन्होंने ये कहा, अखिलेश यादव अध्यक्ष थे, शिवपाल यादव महासचिव थे, रामगोपाल यादव राज्यसभा में, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। उस समय समाजवादी पार्टी में ही होते थे जब ये सारी चीजें, उस समय समाजवादी पार्टी में होते थे। इन्हें जब खराब नहीं लगा, जब ये पैर छूते थे उनके सबके, उन सबके पैर छूते थे। बिल्कुल, जैसे ही सरकार बदली इन्हें वो खराब लगने लगे। वो बड़े हैं, उनके पैर छूता था और कोई मुझे इसमें मैं भी कर सकता हूँ ये तो, बात कहने दो यार। हालत है राजकुमार भाटी, ये जब मुझे नहीं बोलना दे रहे, नहीं आपको भी चलिए, मैं थोड़ा सा ही तो खराब, आप सब लोग करेंगे। ओके, इनसे थोड़ा ही खराब बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं। हाँ, ठीक है, हाँ, बराबरी कर रहे हैं आप भी। ओके, हाँ, मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ जब ये बोलते हैं। अब गौरव भाटिया को मौका दीजिए ना, आपने कई हमले करे जवाब। ये का आगे मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, वरना मैं आड़े आड़े करूंगा। ये देखो, पैर कौन पकड़ रहा था? एक रेपिस्ट। ये क्या हो गया? ये रेपिस्ट, ये रेप करके पैर पकड़ बोली। समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी को नहीं पता, आप बता दो भाई। नहीं, नड्डा जी के खिलाफ किसने नॉमिनेशन मारा? एक आदमी होगा, मतलब आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी में परिवारवाद है, कांग्रेस में परिवारवाद नहीं है। ये बात नहीं सिद्ध हो पाएगी, ये गलत डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हैं। ओके, एक सेकंड, उनका जवाब तो आने दीजिए ना। ये अन्याय अब आप लोग कर रहे हैं। नहीं, अब आप अन्याय कर रहे हैं। ओके, इनका जवाब आने दीजिए। दूसरी बात, क्यों कहते हैं समाजवादी पार्टी? हिंदुओं को तो आतंकी बताते हैं। ये देखिए, ये जालीदार टोपी पहन के केवल मुसलमान बनेंगे। अब हो गया अब देख रहे। राजकुमार भाटी, मैं आपको मौका दूंगा, राजनीतिक हैसियत बताता हूं। अभी देखिए, ओ होगा, थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव कह रहे थे 300 पार, योगी जी ने ऐसा सही किया। ये देखिए, 300 पार, 100 पे अटक गए और योगी जी दोबारा आ गए। इसलिए कह रहे जितनी हैसियत हो,
जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। और अगर हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ बोलोगे, वो दिन भी दूर नहीं, अभी 27 के चुनाव आएंगे, सबकी जमानतें जो ओके ओके ऑडियंस पब्लिक कुछ सवाल पूछेगी। सवाल पब्लिक का, आपका सवाल क्या है सर? क्या सवाल है? कुछ लिख के लाए आप। मेरा देश की उन पार्टियों के लिए एक संदेश है। क्या संदेश है बताइए? जो अपने को सेकुलर कहते हैं, किए होते यदि कार्य जन सेवा के, तो क्यों पूछनी पड़ती आपको लोगों की जाति? अपमान किया है तुमने सनातन का, तो चढ़ी रहेगी तुम पर 7.5। ओके 7.5 ठीक है, चली रहेगी 7.5। आपका पॉइंट क्या है सर? मेरा पॉइंट ये है, मैं भाटिया जी से बताना चाहता हूं, भाजपा कितने ही जोर लगा हुआ है कांग्रेस को खत्म करने में। कांग्रेस बहुत बड़ा जहाज है, डूबते डूबते बहुत टाइम लगेगा। दूसरी बात, मतलब आप कह रहे हैं डूब रही है, पर हाँ डूब रही है, लेकिन डूबने में बहुत समय लगेगा। कितनी उबर भी सकती है वापस। उबर भी सकती है, उबर भी सकती है। ठीक है। भाटिया जी कितना भी जोर लगा लो कांग्रेस को। और मलूक नागर कुछ कहना चाहते हैं? मलूक नागर बड़ी देर से आए नहीं है। मलूक भाई को अरे नहीं यार न्याय हो जाएगा। मलूक नागर बोलिए। पूरे देश की जनता के आधार पे देखें तो केवल 8.5% कांग्रेस है। और जिस तरह के बयान ये पाकिस्तान के फेवर में देश के खिलाफ देते हैं, आने वाले समय में सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुछ कहना चाहते हैं? मैं उत्तर देता हूं। मैं एक बात बतानी चाहता हूँ, कांग्रेस पे 7.5 ही चढ़ रही है, अभी बताइए उन्होंने। और ये जो इनके साथ में जो है ना, जब तक ये 7.5 ही रहेगी, इन पर शनिचर कौन है? आपको क्या लगता है 7.5 वाले? 7.5 है इनके साथ में। जिन पार्टियों के जोड़ लेते हैं, वो पार्टियों को अगर ना जोड़े तो भी इनकी 5-6 सीट तो फिर भी एक आलोक शर्मा, एक दिल से सवाल है। एक दिल से सवाल है। नहीं बिल्कुल एक दिल से मेरा सवाल है। देखिए कांग्रेस इस देश की प्राइम ऑपोजिशन पार्टी है। कांग्रेस को एक नेचुरल बेनिफिट मिलता है। जब बीजेपी अगर कमजोर होगी तो एक नेचुरल बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस देश के कई बड़े राज्यों में, यूपी में कांग्रेस कई वर्षों से नहीं आई है, बिहार में कई वर्षों से नहीं आई है, बंगाल में तो बहुत सारे वर्षों से नहीं आई है। कब लगभग 40 साल हो चुके हैं, 40-45 साल हो गए। यूपी में भी लगभग 40 साल ही हो चुके हैं। बिहार में स्थिति ऐसी है। दिल्ली में एक टाइम में आपकी 3-3 बार यहां पे सरकार रिपीट हुई, 2-2 बार सरकार रिपीट हुई, लेकिन उसके बाद आप वापस नहीं आ पाए, शून्य पर है। क्या आपको लगता नहीं है कांग्रेस का लेफ्टीकरण कांग्रेस को डैमेज कर रहा है? और जो कांग्रेस के लिए बोलता है, मैं नाम कोट करूंगा, नाना पटोले जैसे नेता, जो कांग्रेस के लिए बोलता है वो टारगेट हो जाता है, कांग्रेस के भीतर भी कांग्रेस के बाहर भी। सीधी सी बात है मेरा। देखिए देयर इज अ प्रॉब्लम। एक अभी सुने नहीं देखिए, मैं पर्सनल किसी पे नहीं बात करता, लेकिन एक अभी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, 10 साल से सांसद थे बिहार में। उन्होंने अडानी का एक भ्रष्टाचार सामने उजागर किया, पार्टी से बाहर कर दिया। वो भूल गए आप? आर.के. सिंह नाम था जिन्होंने थ्योरी दी थी वो, लेकिन उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। हाँ, पार्टी में कमियां हो सकती हैं, अमीश भाई की बात से मैं सहमत हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन सब कुछ कांग्रेस से अपेक्षा की जा रही है कि कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही। कांग्रेस, अरे भाई कल ही कनाडा की सरकार ने कहा लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सरकार चला रही है। हमारे विदेश मंत्रालय का एक बयान नहीं, कोई रिवर्ट नहीं है। अब आपने कहा महाराष्ट्र में ये हो गया, फलाना ये हो गया। महाराष्ट्र में लोकसभा 1 साल पहले था, 1.25 साल पहले कांग्रेस की ज्यादा सीटें थी बीजेपी की। कांग्रेस की इतना जल्दी चौड़ा भीड़ा नहीं होना चाहिए इंसान को। पिछले लोकसभा के चुनाव में ही हमने बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया है। समय बदलता रहता है और उसके बाद वोट चोरी हुई। जब लोकसभा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। एक सेकंड, फिर भी आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन खराब है। लोकसभा में किया है, हमने अच्छा प्रदर्शन किया। मेरा क्वेश्चन है सारे अपोजिशन लीडर से, लाइक आपने कहा कि लिस्ट चाहिए हमको। लिस्ट किससे चाहिए? पाकिस्तान से? कितने राफेल गिरे? आप लिस्ट किसकी मानते हो? आपकी आर्मी आपको लिस्ट देती है, आपकी गवर्नमेंट आपको लिस्ट देती है, आपको नहीं माननी। आपने कहा गद्दार कौन है? मतलब आपके हिसाब से हर वो इंसान गद्दार है जो बीजेपी को वोट दे, जो मतलब जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसा किसी ने नहीं बोला। ओके, मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है। आपने कहा कि बीजेपी जो है हिंदू रक्षा वाली पार्टी है। सर नागपुर में जो मरे वो कौन थे? जो एम्स के बाहर जो लोग हैं वो मर रहे वो कौन थे? जो बांग्लादेश में जो लोग मर रहे हैं वो कौन थे? और हाल ही में कॉलेज का नाम वैष्णो देवी कॉलेज है, उसको नाम हटा दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया, उस पर भी आप खुश हो रहे हो? सर चाहे पटना से लेके तिरुवनंतपुरम तक और दिल्ली से लेके मुंबई तक, सर क्या विपक्ष जनता के मुद्दों को समझने में नाकाम साबित हो रही है? इस पूरी डिबेट के अंदर एक इशू था जिसको हमने नहीं डिस्कस किया, वो थे नीतीश राणे। उस चीज का समर्थन किया गौरव भाटिया जी ने। हमारे वरिष्ठ मित्र, सुन लीजिए, हमारे वरिष्ठ मित्र, एक मिनट देखिए, गौरव भाटिया ने समर्थन, पर आपकी पार्टी के नेता आपने डिनाई भी नहीं करा। डिनाई कर दीजिए आप बोले नीतीश राणे पे कार्रवाई होगी, ये बोलने पे कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। भगवान क्या नीतीश राणे पे कार्रवाई होगी? ठीक है, अभी बोल रहे हैं।
कार्रवाई होगी ना। राहुल गांधी जब कहते हैं चौकीदार चोर है, शांति शांति सुनिए, जज्बा क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है, अभी बता दो। लेकिन इनको पहले कहिए चुप करें। ये जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता की आपने नहीं दी वो, आप सोचिए कांग्रेस के प्रवक्ता की आलोक शर्मा ये गलत बात है। आलोक शर्मा शांति, आलोक शर्मा प्लीज। अब जवाब तो उनको मौका, आपको तभी सवाल पूछते हैं, उनको मौका तो देने दो। नीतीश राणे ने गलत बोला, आपको लगता है? मैं इतना कहूंगा, नहीं बोल सकते ना, गलतों की पार्टी है, सारे गलत है। अच्छा ठीक है, सारे गलत है, आप लोग सब गलत है भाई। जब देश के प्रधानमंत्री 80-20 करते हैं तो राणे क्या करेगा? आप बताइए, सारे लोग, कांग्रेस पार्टी एक पोस्टर रिलीज करती है, प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा होता है, बाद में डिलीट कर देती है। बोलिए, अरे चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। अरे सर गायब है तो और क्या होगा? और क्या कह रहा है? गायब पोस्टर था, गायब पोस्टर। गायब होना बहुत चीज है, सर गायब था, सर गायब था। सांसदों के लगते रहते हैं। ये पूछिए, लेकिन मुझे केवल ये बता दो, इंदौर में जो लोग मरे हैं वो हिंदू थे, मुसलमान थे? पूछेंगे, गलत था। अगर वो पोस्टर गलत नहीं तो डिलीट भी तो हुआ था वो पोस्टर। मुझे कहूंगा, डिलीट हुआ था ना। महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव में अपोजिशन बहुत अच्छी तरह से जीता, फिर 56 लाख वोट बढ़ गए 5 महीने के अंदर। और महाराष्ट्र का चुनाव में विधानसभा में स्वीप हो गया, पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन जिताता है। आप बताइए, केवल जो चक्की पीसिंग था उसको क्या किया आपने? महाराष्ट्र की फाइनेंस मिनिस्ट्री की कुंजी पकड़ा के दे दी, जिसके ऊपर सीढ़ी निकालते थे। क्या कांग्रेस अपनी गलतियों से, विपक्ष अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा? देश के गृह मंत्री ने भी बताई थी कि 370 का विरोध करोगे, राम मंदिर का विरोध करोगे तो जीतोगे कैसे? कांग्रेस देश में अगर ये इनका एक्स चीफ मिनिस्टर एमओएस प्रधानमंत्री कार्यालय चौहान अगर कहेंगे पहले दिन पाकिस्तान जीता, या मणिशंकर अय्यर जैसे लोग कहेंगे कि अपना युद्ध उनसे नहीं लड़ना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, तो इन्हें पाकिस्तानी कहते हैं। आलोक शर्मा गद्दार फिर कौन हुआ? ये गद्दार औरों को कहते हैं, तो गद्दार तो देश के फिर यही हुए। एक मिनट, वो कह रहे हैं कि ये तो देश से गद्दारी हुई, मलूक नागर कह रहे हैं। बिल्कुल, देश के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, उससे हम नहीं लड़ सकते हैं। ये गद्दारी है कि नहीं? ऑडियंस से सवाल, मैं आ रहा हूं। ओके गौरव भाटिया, मैं आ रहा हूं। ऑडियंस से एक दो सवाल। और क्या सवाल है? हाँ बोलिए। 20 सेकंड, मैं आ रहा हूं। हो रही है एक सवाल, सारा समय आप देखिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखा आपने अमीश भाई, बोलिए। जैसे ही बोलूंगा वो बोलेंगे, ये पक्का है, क्योंकि आग लगी हुई है। उत्तर है नहीं, चिल्लाते रहो। क्लीन चिट देने वाला आदमी देशद्रोही है, देश मैं देखिए, मैं पानी लेकर बैठा हूँ, आग नहीं लगने दूंगा। प्लीज एक सवाल है, चीन को क्लीन चिट देनी चाहिए थी। भाई साहब शांत हो जाइए ना, आप भी डिबेट तो होने दीजिए। ओके बोलिए गौरव भाटिया। मैं और फिर कह रहे समय नहीं मिल रहा मुझे। अरे मैं फिर कह रहा हूं भाई, चीन को सबसे ज्यादा कौन बोला आज की डिबेट में? केवल ये बताइए, सबसे ज्यादा आप बोल रहे हो और आप कह रहे हो गौरव भाटिया बोल रहे हैं। बड़े भाई ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बताइए। राजकुमार भाटी 2 बार बोले हैं पूरी डिबेट के अंदर। चीन को सोच समझ के बोलो। अच्छा ठीक है, हाँ या ना? अच्छा ओके, गौरव भाटिया बोलिए, फिर राजकुमार भाटी। देखिए, मेरा सवाल आज जनता से, आप मुझे ये बताइए, हम जनता से सवाल पूछ रही है, तो क्या हो गया? आप तो क्या हो गया? गजब है, क्या हो गया? हमने तो सुना था मेरे भाई बहन है, मेरा सवाल है, आप सरकार जनता से सवाल पूछ रही है। भाई क्या है ना, ये राहुल गांधी वाला स्तर है, रायता फैला दो, किसी को बोलने ना दो। अरे रायता फैला, उनके घर जाके देखो, मोदी जी पतंग उड़ा रहे हैं। इंदौर के जिनके लोगों की मृत्यु हुई है उनसे जाके पूछो जरा। आज चर्चा का विषय इनको कुछ नहीं रायता और इधर उधर भागे पूरे देश में रायता फैला दिया पहुंच जाएंगे, कभी जर्मनी, कभी थाईलैंड में मसाज कराएंगे राहुल गांधी। भारत से कोई लेना देना नहीं। क्या थाईलैंड में मसाज कराएंगे? थाईलैंड में मसाज कराएंगे, क्या मतलब? थाईलैंड नहीं गए थे वो। इन डेमोक्रेसी ओपोजिशन प्ले ए मेजर रोल, पर मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। क्या मोदी जी डेमोक्रेसी को मिटाना चाहते हैं या कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं? ओके, डेमोक्रेसी को, पर डेमोक्रेसी में तो ओके आपकी पॉइंट, ये उनका पॉइंट, आपका पॉइंट क्या? सर मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, पहला प्रश्न, कि अगर ईवीएम पे इतना ही संदेह जताया जा रहा है तो क्यों लोकतंत्र में पारदर्शिता और जनता के भरोसे को बनाए रखने के लिए चुनाव बैलेट पेपर पे क्यों नहीं कराए जा सकते? और दूसरा प्रश्न विपक्षी दल से है मेरा, अगर विपक्षी दल को सच में ही इतनी दिक्कत है ईवीएम से, तो वो खुद क्यों नहीं एक अलायंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं? सुप्रीम कोर्ट पे कुछ नहीं हुआ है। ओके जाओ, ओके गौरव भाटिया। अगर किसी को संदेह है तो ये लोकतंत्र कानून से चलेगा, आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए, संविधान के हिसाब से चलिए। इन्होंने
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल उठाया, ईडी पे उठाया, सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने 12 पार्टियों की याचिका रद्द कर दी। और ईवीएम पे मैंने जजमेंट पढ़ा, वीवीपैट पे पढ़ा, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे पढ़ा। उसके बाद अगर ये ना माने तो खोट जो है ईवीएम में नहीं। राजकौर भाटी, मैं आपके आलोक शर्मा प्लीज शांति। राजकौर भाटी एक बार भी नहीं आए वो अभी तक। चुनाव में हारना जीतना धूल चटाना नहीं होता, बहुत विनम्रता से जीत को स्वीकार करना चाहिए और हिम्मत के साथ हार को स्वीकार करना चाहिए। और हार को भी स्वीकार करना चाहिए। मैंने कहा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 2012 के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 47 सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की, और 15% वोट मिला था। हम बुरे से बुरे हालात में भी 21 से नीचे नहीं गए कभी, और 229 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। तो इतने अहंकार में नहीं आना चाहिए, समय बदलता रहता है। अब हमने इन्हें 24 में फिर हराया है और 27 में हराएंगे, तो ये तो हार जीत चलती रहती है। ओके गौरव भाटिया, इस बात का जवाब बोले, जीत में अहंकार नहीं होना चाहिए। आप जीत रहे हैं लेकिन अहंकार मत। देखिए यहां मैं हूं, जो मेरा लीडर कहेगा वो पार्टी लाइन होगी, ठीक है। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव सबने ईवीएम पे सवाल उठाए हैं। मैं रिकॉर्ड पे कहता हूं, प्रवक्ता कैसे आगे कहता है, मैंने विनम्रता से स्वीकार लिया, हार गए। अपने लीडर्स को कहिए अखिलेश यादव गलत है। दूसरी बात मैं इनको बताना चाहता हूं, देखिए ये कहते 2024 आप कह रहे हैं इन गलत है, मैं ये कह रहा हूं जो प्रक्रिया है बिल्कुल सही है, और अगर किसी को परेशानी है तो वो न्यायालय जा सकता है। स्पष्ट बात कह रहा हूं। गलतियां तो हैं इलेक्शन कमीशन में, सरकारी तंत्र में, ये एक बात है, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि हमें लड़ना पड़ेगा जीतने के लिए। तो सॉरी फेस लेकर के एक सेकंड सर, एक सेकंड देखिए, सुन तो लीजिए ना। लेकिन वो कह रहे आपको कोर्ट में विश्वास है कि नहीं है? लेकिन इससे बड़ा गंभीर आलोक शर्मा शांति, विवेक बोल रहे हैं ना। गंभीर प्रश्न, इससे बड़ा गंभीर प्रश्न इस देश के सामने आपकी आइडियोलॉजी का है। 12 जनवरी को नगर कीर्तन ऑकलैंड में निकल रहा था, सिखों का, सरदारों का घेर लिया गया वहां के मौर्य और ईसाइयों द्वारा, और प्ले कार्ड लिख करके बोला गो बैक, दिस इज न्यूजीलैंड नॉट इंडिया। क्योंकि यहां पे जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं नितेश राणे, तो उसका रिएक्शन बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में हमारे मंदिरों पे हमला होता है और कहा जाता है ये हिंदू अपने देश में माइनॉरिटी को सुरक्षित नहीं रख सकते। यह है उस हिंदूवादी राजनीति का अंश जिसको आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। कौन सनातन? क्या सनातन रुक गया था? सनातन कभी नहीं रुका। कांग्रेस की सत्ता थी, मंदिर तब भी थे, संत महात्मा तब भी थे, पूजा पाठ तब भी थी। ये जो आप कर रहे हैं, देश का नाम, हिंदुओं का नाम काला कर रहे हैं, और पूरे विश्व में हमारे बच्चों को वहां से वापस आना पड़ेगा। मैंने आपसे पूछा ऑपोजिशन और लोकतंत्र पे, आप हिंदू पे चले गए। ओके, देखिए भारत का मुंह ना कभी काला हुआ है ना होगा, लेकिन कालक पोतने का प्रयास पता है कब हुआ था? जब 1962 से चीन से युद्ध चल रहा था, और ये लोग चीनी के साथ खड़े थे और भारत के साथ नहीं खड़े। बीच में ना बोले अमीर भाई, मैं ओके आप बोलिए। इनटॉलरेबल है, आप बीच में ना बोले, अपने टाइम पे बोलिएगा। ये पता है क्या, मुंह का बवासीर है, ये राहुल टैक्टिक है। आओ कूदो, रायता फैलाओ, भाग जाओ। मोदी ये की क्लीन चिट आते जाता कुछ नहीं है इनको, आते जाता एक शब्द नहीं बोले, अटंडी नहीं आता। चलिए चुनौती है, पूछिए सवाल, एक मैं पूछूंगा, एक आप अभी पूछिए। सभ्यता के दायरे में। ओके, मैं आता हूं बीच में, सभ्यता के दायरे में। ओके, आप दोनों आगे आइए, दोनों आइए। गौरव भाटिया क्या सवाल है? सवाल नहीं, आप उनसे पूछिए पहले, मुझसे पूछिए। बोला ओके, मेरा सीधा पहला सवाल है, इंदौर में जो 2 दर्जन से ज्यादा लोग मरे, वो हिंदू थे या मुसलमान? उत्तर दें। ओके, वो हिंदू थे या मुसलमान? हिंदू मुसलमान का चश्मा ये पहनते हैं, हमारे लिए सब भारतीय हैं, और इनको ये भी ज्ञात नहीं है, चेक करें सारे लोग, जो बच्चे मरे, कॉफ सिरप जो आता है, कॉफ सिरप आया तमिलनाडु से, और इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और मध्य प्रदेश में जब घटना हुई तो हमारे मुख्यमंत्री स्वयं परिवारों से मिले और सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक भी बच्चे की जान न जाए। ये फर्क है। मेरा सवाल मेरा सवाल, आपका सवाल है, उनका सवाल, छोटा सवाल। अब इनसे ये पूछिए, 1984 के दंगों में जो सिख मारे गए थे हमारे भाई बहन, उनके लिए आज तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने माफी क्यों नहीं मांगी? गलत है? पूछिए जरा, 1984 में गलत है कि नहीं? 1984 में सिख दंगे हुए, कांग्रेस के नेताओं के नाम हुए, नाम है सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, आरएसएस के भी 100 से ज्यादा लोग। ये लीजिए, अखबारों में आज भी कटिंग्स हैं,
आरएसएस के लोगों के ऊपर सरकार आपकी थी, सर। अरे भाई सुन तो लो ना यार, सरकार हमारी थी तो आरएसएस पे केस नहीं होंगे क्या? क्या तर्क देते हो आपने यार? देखा चुनौती दी तो मैं फिर उत्तर कहूंगा, नहीं मैं है, उत्तर दे रहा हूं भाई, मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। उत्तर दे। 84 के दंगे के लिए। बड़ा अरे भाई, पेड़ गिरता है तो धरती ये राजीव गांधी ने कहा था शांति शांति राजीव गांधी ने शांति शांति। ओके, अरे शांति सुन तो लो, फंस गए। वो बाबू बजरंगी के बयान सुन लो 2002 के, मैं उन पर नहीं जाना चाहता हूं। बात यह है, देश के प्रधानमंत्री ने और कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली और माननीय राहुल गांधी गौरव जी शांति, गौरव जी अब आप बोले, आपकी आवाज आ रही है। माननीय राहुल गांधी जी ने, देश के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह ने और कांग्रेस ने ऑफिशियली माफी मांगी उसके लिए। ओके ओके ओके। अब सुनो, एक अब सवाल मेरा है ना। नहीं, अब सवाल हो गए। नहीं, अब अब एक एक सवाल बहुत था। एक जनता के एक सवाल लूंगा। अपनी अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी अपनी बात को रख सकते हैं। क्या सवाल है आपका? सर भाटिया जी से एक सवाल है सर। अभी सर चाइना की आपने बात किया है सर, तो सर चाइना से 62 में आपने विरोध किया, फिर सर अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर से आप लोग क्यों मिल रहे हैं सर? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर से आप क्यों मिल रहे हैं? गौरव भाटिया, पब्लिक से सवाल आया है। बिल्कुल, मुझसे आपने सवाल पूछा ना, मैं आपको बताता हूँ, पार्टी टू पार्टी मीटिंग हुई है जिसमें सरकार, कौन सी पार्टी? अभी आप देखिए, अभी उत्तर नहीं देने देंगे, उत्तर आरएसएस से भी मिले हैं, बताओ। ये कौन पार्टी सवाल पूछ रही है जो एमओयू साइन कर रही थी राहुल गांधी और शी जिनपिंग? फिलहाल आर पार का वीकेंड एडिशन यही समाप्त होता है। तो आर पार के वीकेंड एडिशन, संडे एडिशन में, रविवार एडिशन में आज के लिए इतना ही। लेकिन ये जनता है, सब जानती है, सब देखभाल का ही वोट करते हैं और विपक्ष को अपनी हार से सीख तो लेनी ही चाहिए, लेकिन बहानेबाजी करके काम चलाना कतई ठीक नहीं है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।